अब गोपी सभी भागी भागी भगवान के पास गई। ये भगवान ने कामदेव को हराने के लिए किया है। कामदेव को हराने के लिए रास किया। तो गोपी सभी भागी भागी गई, दौड़ी हुई, पहुंची भगवान के पास। भगवान ने पहले तो उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजश्रिया नामयं कच्चित् ब्रूतागमन तब। तो स्वागत किया। और गोपियों का जब भगवान ने स्वागत किया तो गोपियां बड़ी खुश हुई कि हमें बुलाया है और हमारा स्वागत कर रही हैं, बहुत प्रसन्न हुई। अब उन्होंने कहा कि गोपियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब पहले तो भगवान स्वागत कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, वापस जाओ। जैसे कोई हमें न्योता दे, कोई बुलाए हमें न्योते पर कि हमारे यहाँ आना, यहीं भोजन करना, और हम जाएं और फिर वो कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसी प्रकार भगवान कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने स्वागत किया, बुलाया, स्वागत किया, और फिर कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, अपने घर जाओ, रात्रि हो रही है। रात्रि में स्त्रियों को अकेला नहीं आना चाहिए, पति या भाई के साथ में ही घर से निकलना चाहिए, और तुम यहाँ अकेली आ गई तो ये ठीक नहीं है, तुम अपने घर को जाओ। लेकिन गोपियां नहीं गई, क्योंकि भगवान से प्रेम करती हैं। जब एक बार भगवान मिल जाते हैं तो उनसे दूर नहीं जाते हैं। तो गोपियां वहां से फिर नहीं गई और पति व्रता के दृष्टांत देने लगी। देखो, पतिव्रता स्त्री वही है जो अपने पति के अलावा दूसरे इस पुरुष का कभी स्पर्श तक ना करे। तो भगवान ने कहा यहाँ पर कि तुम पतिव्रता हो, तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुम अपने पतियों के पास जाओ। उन्होंने कहा कि जब हमें हमारे असली पति मिल गए तो हम वहां क्यों जाएं। तो वहां से नहीं गई। उसके बाद भगवान गोपियों के साथ में विहार करने लगे। तो गोपियों को अभिमान होने लगा। गोपियों ने सोचा कि भगवान तो हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हम जैसा बोलते हैं भगवान तो वैसा ही कर रहे हैं। तो गोपियों को अभिमान होने लगा और फिर भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब जब भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए, गोपी जोर जोर से रोने लगी। रोने लगी जोर जोर से गोपियां कि प्रभु आप कहाँ चले गए, हमसे गलती हो गई, ये सब आपकी ही लीला है। देखो, अभिमान कभी किसी का नहीं करना चाहिए। यदि हमें कुछ मिल जाए तो उसका अभिमान नहीं, भगवान की कृपा समझना चाहिए। क्योंकि देने वाला कौन है? भगवान ही देने वाले हैं, और वो छीनने में फिर समय नहीं लगाएंगे यदि अभिमान हो गया तो। लेकिन हम छोटी सी कुर्सी पा जाएंगे ना, छोटा सा पद भी पा गए तो अभिमान करने लगते हैं। तो अभिमान नहीं करना चाहिए। गोपियों को अभिमान हो गया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां जोर जोर से रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया। गोपियां भगवान को पुकारने लगी कि कहाँ जा छुपे हो प्रभु, आओ, हमसे बड़ी गलती हुई। अब गोपियों की रो रो कर बुरी दशा हो गई। फिर गोपियों ने रो रो कर एक गीत गाया
जिसे गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत को गाया रो रो कर। सभी गोपियां वहीं बैठ गईं और रोने लगी, रो रो कर भगवान को पुकारने लगी। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। देखो भगवान को गोपियां पुकार रही हैं और कह क्या रही हैं कि हे प्रभु जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज। ये जो ब्रज है ये पहले से ही विजयी है, लेकिन जब से आप यहाँ प्रकट होकर आए हैं जब से ये और भी विजयी हो गया। वो सबसे पहले ब्रज की जय जयकार कर रही हैं। और ये ब्रज कोई साधारण नहीं है, जहां खुद लक्ष्मी जी भी वास करती हैं। जब भगवान ने अवतार लिया तो लक्ष्मी जी ने भी कहा था कि हम भी इसी रज में ही रहेंगे। तो ब्रज की जो रज है, कण कण में लक्ष्मी जी का वास है। तो ब्रज की जय जयकार करने लगी और कहने लगे न खलु गोपिका नंदनो भवान न खेल देहिना मंतरात्मद्रे। न खलु गोपिका नंदनो भवान न खेल देहिना मंतरात्मद्रे। बेखन साथी तो विश्व गुप्तये सख उदीवान सात्वतां कुले। और गोपी भगवान से कहने लगी देखो भागवत का जो दसम स्कंद है वो भगवान का हृदय है, और हृदय में भी जो मूल है वो है रास पंचाध्याय। 5 अध्याय में रास है। रास की चर्चा 5 अध्याय में है। ये भगवान के प्राण है जो रास है। गोपियां भगवान को पुकारते हुए कह रही हैं कि प्रभु आपने अपने इन कमल नेत्रों से हमें घायल कर दिया है। आप खुद ही कहते हैं कि किसी को यदि कोई घायल कर दे तो उसे पाप लगता है, तो क्या आपको पाप अब नहीं लगेगा? जो आपने हमको घायल कर दिया आपको अपराध नहीं लगेगा? प्रभु आप हमें दर्शन दो, हम तड़प रहे हैं। रो रो कर भगवान को ऐसे ही पुकारने लगे। तो जब गोपियों से रहा नहीं गया, उनके प्राण निकलने ही वाले थे, उतने में भगवान प्रकट हुए। तासामाविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधृसृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। साक्षात मन्मथ मन्मथ जो साक्षात कामदेव को भी मथने वाले हैं, कामदेव का भी मर्दन करने वाले हैं, वो भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए गोपियां उनके चरणों में गिर पड़ी। गोपियों ने कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दो,
हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमको क्षमा कर दो और तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। भगवान ने कहा कि ठीक है, और भगवान अब अपने ही पीतांबर से उनके आंसू पहुंचने लगे और उनके साथ में फिर रास करने लगे। और रास में जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने ही रूप बना लिए, और हर गोपी के साथ में भगवान हैं, सभी गोपियों के साथ में, क्योंकि भगवान कोई एक नहीं है। भगवान के हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं, हजारों मुख हैं। हरि अनंत, भगवान अनंत हैं। तो रास प्रारंभ हुआ, भगवान नृत्य करने लगे उनके साथ में। देखो रास में भगवान शिव जी भी आए हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो। माता जी ने कहा कि हम जा रहे हैं आपके प्रभु कृष्ण के पास, वो रास रचा रहे हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मुझे भी लेकर चलो, हम भी उनके साथ रास करेंगे। तो माता जी ने कहा कि नहीं, वहां पुरुष वर्जित हैं, पुरुष वहां नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पुरुष नहीं जा सकते तो तुम मुझे ही स्त्री बना दो। अब माता पार्वती ने भगवान शिव जी को साड़ी पहना दी, जो जटाएं थे उनको खोल दिया और भगवान शिव जी का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। अब भगवान शिव जी जैसे ही वहां पहुंचे रास में, तो सभी गोपियां उन्हीं को देखने लगी कि ये बड़ी हट्टी खट्टी कोई गोपी आई है। केवल श्रृंगारी तो क्या, शरीर तो पुरुष का ही है, कि ये कौन आई है, ये बड़ी तगड़ी गोपी है, जरा चेहरा तो दिखा। अब वो नार हलाएं, बोले तो है नहीं, बोलेंगे तो पता लग जाएगा। अब नार हलाने लगे, अरे सखी दिखा तो सही। अब साथ में माता पार्वती भी, उन्होंने कहा कि ये भगवान कृष्ण के अलावा किसी को चेहरा नहीं दिखाएंगी। अब अंदर गए और भगवान के साथ में रास होने लगा। जब रास हो रहा है तो भगवान कृष्ण तो समझ गए कि भोले बाबा आए हैं रास के लिए, चलिए थोड़ा रास में झूम लेते हैं। और रास में कौन कौन नाच रहे हैं, कौन कौन आया है रास में, वो सुनिए। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कौन रास रचो है। रास में कौन कौन आया पता है, कौन कौन आया? सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण।
ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। देखो यहाँ ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, शंकर जी नाच रहे हैं, भगवान कृष्ण हैं, शिव जी हैं, सब हैं यहाँ पर, लेकिन तुम ताली तक नहीं बजा रहे हो, सब ऐसे ही बैठे ही हो। अरे जिन पे रास करना आता है वो रास करो, हो जाओ जिसको खड़ा होना है, और कम से कम खड़े नहीं हो रहे तो ताली तो बजाओ जोर से। रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी की गोपियां कौन कौन है यहाँ पर? जो ठाकुर जी की गोपी है अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के साथ रास। देखो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, भगवान के साथ रास करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। और कल से तो हम लोग बोलने ना वाले कि भाई आप लोग भगवान के भजन में नाच लो, इसलिए जिस जिसको भगवान के साथ गोपी बनना है अपने स्थान पे खड़े होकर नाचेगा। जिसने खाई शर्म उसके बूटे, अब माता इंतजार कर रही कि तू उठ जा तू उठ जा तू उठ जा। ऐसे काम ना चलेगा, भगवान के भजन में नहीं नाचोगे तो 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। जग सना तेरे श्याम संग राधा नाची रे, श्याम संग राधा नाची रे। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। चंद्र किरण सा शाम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा शाम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा शाम सलोना,
दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सो श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, ब्रज ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। ये गोपी कोई साधारण नहीं है। गोपी कौन है? गो यानी इंद्रिया और पी यानी पीना। जिसने अपनी इंद्रियों को पी लिया है वही गोपी है। अब वो कोई भी हो सकता है। जब भगवान राम वनवास को गए तो वन में उन्हें जितने भी ऋषि मिले, जितने भी संत मिले, सभी भगवान को देखकर मोहित हो गए। तो उनकी यही इच्छा थी कि हम भगवान की पत्नियां बने। भगवान ने उनसे कहा कि द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम हमारी पत्नियां बनना। तो वनवास में जितने भी ऋषि मिले ये सब गोपी बनकर आए। और जब भगवान जनकपुर गए, माता सीता के साथ विवाह हुआ, वहां जितनी भी स्त्रियां थीं, जितनी भी कन्या थी, वो सब भी भगवान पर मोहित हो गई। तो उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, पूरी जिंदगी कुंवारी ही बिता दी कि हम विवाह करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, भगवान से। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम हमारी पत्नियां बनना। और जो वेद हैं, वेद भी मूर्तिमान बनकर वो भी भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसे गोपियां आपसे प्रेम करती हैं वैसे ही हम भी प्रेम करते रहें। तो जो वेद हैं वो भी भगवान की पत्नी बनी। तो ये सभी साधु संत ऋषि ही हैं, तपस्वी, जो भगवान की गोपियां बनी हैं। कोई साधारण स्त्रियां नहीं है ये। और साधारण हो भी कैसे सकती हैं जो भगवान के साथ में रास कर रही हैं। जितने ग्वाल बाल हैं ये सब कोई साधारण नहीं है। देखो, केवल एक को पकड़ लो, एक साधे सब सधे। एक को साध लोगे सब सध जाएंगे अपने आप। राम, कृष्ण, शिव, किसी भी एक को पकड़ लो। ये नहीं कि चारों ओर भागते फिरें। एक को पकड़ लोगे उसी में सब आ जाएंगे। लेकिन आजकल अधिकतर हिंदू कहीं और ही भागते हैं। वहां अन्य और कम जाते होंगे, लेकिन हिंदू ही ज्यादा भागेंगे दूसरी तरफ। और उनका मकसद क्या होता है खुल के तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन समझने वाले समझ रहे होंगे। हम क्या करते हैं आजकल? हम दो हमारे दो, यही करते हैं। हम दो हमारे दो। लेकिन अब और घट गया, हम दो हमारा एक। और उधर हम दो हमारे 10, 12। तो जनसंख्या घटेगी बढ़ेगी हमारी?
वो बढ़ते जा रहे हैं और हम घटते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही होंगे फिर चारों तरफ। इसलिए धर्म को पहचानो, सनातन की रक्षा करो। तो यहां भगवान ने रास किया। मतलब कहने का यह है, दूसरी तरफ भगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास क्या भगवान की कमी है? जो पसंद आए उसी को पकड़ लो, दूसरी तरफ क्यों जाना? और महाराज के बाद में भगवान ने एक लीला की। क्या की? ग्वाल वालों ने कहा भगवान से कि लाला तू हमें अपने बैकुंठ का दर्शन करा, अपने बैकुंठ को दिखा हमें, वो कैसा है। भगवान ने कहा कि ठीक है। अब वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड है, गोपेश्वर के पास ही एक ब्रह्म कुंड है। भगवान ने कहा उनसे, ग्वाल वालों से, कि तुम इस ब्रह्म कुंड में कूद जाओ। अब जैसे ही ग्वाल वाल ब्रह्म कुंड में कूदे तो वो बैकुंठ में जाकर पहुंच गए, बैकुंठ में पहुंच गए। तो वहां जब पहुंचे वो, तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा है और दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं। अब ग्वालवाल गए, ग्वालवालन ने जाकर बोला कि राधे कृष्णा। अब जो द्वारपाल खड़े हैं वो करने लगे चुप, बोले नहीं, उल्टे उनको चुप कर रहे हैं। अब दूसरा ग्वालवाल बोला कि शायद ये राधे कृष्णा नहीं बोलते होंगे, यहाँ कुछ और बोलते होंगे। अब दूसरा बोला राधे राधे, वो फिर भी कुछ नहीं बोले, ये कुछ और बोलते होंगे। अब वहां से जब अंदर गए तो अंदर गए और पहला दरवाजा पार कर दिया। जब अंदर पहुंचे तो कहने लगे कि यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ पे है। अंदर द्वारपाल मिले, उनसे पूछने लगे और कि हमारा कन्हैया कहाँ है। वो भी नहीं बोले उनसे कुछ भी। अब जैसे ग्वाल वालों की नजर सामने पड़ी तो भगवान कृष्ण शेष की सैया पर लेटे हुए हैं, ऊपर से नाग के फन उनकी रक्षा कर रहे हैं। चारों ओर गोपियां हैं, उनकी पंखा से हवा कर रही हैं। माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। अब ग्वाल वालों ने जैसे ही देखा तो वो तो देखते ही रह गए कि लाला की तो बहुत तगड़ी मौज आ रही है। यहाँ तो लाला के तो ठाठ अलग ही हैं, पर यहाँ जी कोई बोले भी ना है हमते, कोई राधे राधे भी ना करे यहाँ तो। अब जब जाने लगे और अंदर, तो द्वारपालों ने नहीं जाने दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि यू जो है, यू हमारो ही लाला आयो, ये कोई भगवान ना आयो, हमारो ये। फिर भी नहीं जाने दिया उन्होंने। अब नहीं जाने दिया, फिर वो उदास होकर वापस लौटने लगे। उतने में फिर भगवान उनके पास आए और भगवान ने कहा कि हमारा बैकुंठ कैसा लगा तुम्हें। ग्वालवाल बोले कि कहा बैकुंठ बेकार है, कुछ भी ना आया मैं यहाँ, तो कोई हम तो राधे राधे भी ना करे, बेकार है, हमें ना रहना यहाँ में। अब भगवान ने फिर वापस ग्वाल वालों को ले आए ब्रज में। तो मतलब जो यहाँ पर जो आनंद है वो कहीं मिलने वाला नहीं है, न बैकुंठ में, न साकेत में, न गोलोक में, न स्वर्ग में। जो यहाँ आनंद है वो कहीं नहीं मिलेगा। स्वर्ग के जो देवता हैं वो केवल भोग वाले, वहां कुछ कर्म नहीं होता कि भगवान की कथा सुन लें, भजन कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता वहां। केवल इंद्र आराम से सिंहासन पर बैठा रहता है, सामने गंधर्व नृत्य करते रहते हैं। वहां धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता। तो जो धार्मिक कार्य होता है वो केवल पृथ्वी पर ही होता है। इसलिए जो आनंद यहाँ है वो आनंद कहीं नहीं है। ग्वाल वालों को वापस ले आए भगवान।
भगवान से बोले कि आज के बाद हमें वहां मत ले जाइए, हम ना जाएंगे वहां, हम तो यहीं ब्रज में ही रहेंगे। जो सच्चा भक्त होगा ना, वो ये नहीं चाहेगा कि हमें बैकुंठ मिल जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए, वो यही चाहेगा कि हमें दोबारा जन्म मिले और आपका भक्त बनकर ही जन्म मिले। इसके बाद एक बार नारद जी ने कंस को बता दिया कि जो देवकी वसुदेव हैं उनका जो पुत्र है वो गोकुल में है। देवकी वसुदेव ने तुम्हें धोखा दिया है, अपने पुत्र को गोकुल भेज दिया और वहां से पुत्री को उठा लाए थे। अब कंस ने जैसे ही सुना, कंस ने तलवार निकाली और देवकी वसुदेव को मारने के लिए चल दिए, लेकिन नारद जी ने रोक लिया। नारद जी ने रोक लिया। नारद जी कहने लगे कि ऐसा मत करो। तब कंस सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अब कंस ने अपने 5 पहलवान बुलाए, कुवलयापीड़ हाथी को बुलवाया, पूरी सभा बैठवाई। तो सभा में सबसे पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा काल है वो हमें मिल चुका है, हमारा काल हमें मिल गया, हमें क्या करना चाहिए बताओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप एक काम करो, आप यहाँ कुश्ती का आयोजन करो, कुश्ती का आयोजन करो और अक्रूर जी को ब्रज में भेजो। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा कि तुम ब्रज में जाओ कृष्ण के पास और उनसे कहना कि कंस ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने एक आयोजन रखा है, धनुष यज्ञ आयोजन रखा है, तो तुमको वहां बुलाया गया है। अब और कंस ने उनसे कह दिया यदि तुम नहीं ला पाए, यदि कृष्ण को नहीं लाए तो मैं तुमको मार दूंगा। अब इतना सुनकर तो अक्रूर जी तो खुश हो गए। अच्छा, कंस कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा यदि नहीं लाई, तो अक्रूर जी खुश हो रहे हैं। अक्रूर जी सोचने लगे कि मुझे तो भगवान के दर्शन की बहुत दिनों से लालसा थी, आखिर आज वो पल आ ही गए, और आए भी किसके माध्यम से, कंस के माध्यम से। पर चलो ठीक है, कम से कम भगवान के दर्शन तो हो ही जाएंगे। अक्रूर जी सोचने लगे कि यदि मान लो भगवान ना भी आए तो कम से कम भगवान के हाथों से ही तो मारा जाऊंगा। यदि भगवान को पता लग गया, कंस के हाथों से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों ही मर जाना। अब अक्रूर जी वहां से चल दिए, मथुरा से गोकुल की तरफ अक्रूर जी चल दिए, और लगभग दूरी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन अक्रूर जी सुबह के चले हैं और शाम को पहुंचे, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, जा रहे हैं भगवान का चिंतन करते करते जा रहे हैं, और बीच बीच में उनकी समाधि लग जाती है। अक्रूर जी की बीच बीच में समाधि लग जाती है, भगवान का चिंतन करने लगते हैं, तो घोड़ा वहीं पर रुक जाते हैं, रथ रुक जाता है, और जैसे ही फिर चिंतन से उठते हैं तो फिर याद आती है कि हमें तो गोकुल जाना है, फिर चलने लगते हैं, और फिर उन्हें समाधि लग जाती है। अब शाम के समय गोकुल पहुंचे, गोकुल में जाकर देखते हैं कि एक ग्वारिया है और अनेक गायों को चरा रहा है। तो अक्रूर जी वहां पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं नंद को छोरा हूं। अच्छा, तो आप हैं प्रभु? तो उनके चरणों में अक्रूर जी गिर पड़े। अक्रूर जी उनको प्रणाम करने लगे। अक्रूर जी ने कहा कि तुम्हारे मामा कंस ने एक आयोजन रखा है और तुमको वहां बुलाया है, तुमको वहां चलना चाहिए। लेकिन भगवान को तो पता है कंस क्यों बुला रहा है। भगवान ने कहा कि आयोजन नहीं, उन्होंने कुछ और ही रखा है, हमें पता है, लेकिन हमको तो पता है, लेकिन तुम जाकर हमारी मैया से मत कहना कि कंस ने क्यों बुलाया है, यही जाकर बताना कि एक आयोजन है, उसमें खेलने के लिए बुलाया है बस।
अब वहां से वो चल दिए। और किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। भगवान अक्रूर जी को लेकर महल में जैसे गए तो अक्रूर जी ने उनकी मां को प्रणाम किया और उनसे मां से कहने लगे कि मैया, कृष्ण को उनके मामा कंस ने बुलाया है, आप इसको हमारे साथ भेज दो। तो मैया ने कहा कि कितने दिनों के लिए? बस 2-4 दिनों में वापस आ जाएंगे। अब ये बात गोपियों को पता लगा। गोपियों को पता लगा। गोपियों ने कहा कि कितने दिनों में आओगे, पहले ये बताओ। भगवान ने कहा हम जल्द ही आ जाएंगे। लेकिन गोपियों को पता है ये जा रहे हैं, अब वहां से लौटकर नहीं आएंगे। कहा कि बताओ कितने दिनों में आओगे? तो हम जल्द ही लौट कर आएंगे। फिर गोपियों ने कहा नहीं, समय बताओ। तो उन्होंने कहा कि हम परसों आएंगे। ब्रज में आज भी परसों नहीं बोला जाता, क्योंकि भगवान ब्रज से जब गए थे परसों का कहकर गए थे और लौट कर नहीं आए। तो भगवान ने कहा कि हम परसों आ जाएंगे। गोपियों ने खूब मना किया, लेकिन भगवान को तो जाना ही है। कंस का भी तो उद्धार करना है। कंस का उद्धार ये तो केवल बहाना है, वरना कंस का उद्धार तो भगवान अपने धाम से भी कर सकते हैं। जब कंस को बनाया किसने? भगवान ने ही तो बनाया है, तो मारने में क्या देरी है? लेकिन कंस के माध्यम से भगवान ने अवतार लिया, और लिया क्यों? गोपियों पर कृपा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए। भगवान कंस को, रावण को, इनको मारने के लिए नहीं आते। भगवान इनको मारने नहीं आते, भगवान भक्तों पर कृपा करने आते, भक्तों को दर्शन देने के लिए आते। ये तो केवल बहाने हैं, माध्यम है। तो गोपियां जब भगवान वहां से जाने लगे तो गोपियां रोने लगी। गोपियां जोर जोर से रोने लगी कि रुक जाओ, मत जाओ। भगवान ने कहा कि सखी हम परसों के दिन आ जाएंगे। गोपियां रोती रहीं। भगवान रथ में बैठकर जाने लगे, और जब रथ में बैठकर जाने लगे तो गोपियां भी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी, रोते रोते। भगवान मथुरा की तरफ निकल गए। इधर गोपियां रोने लगी, जोर जोर से विलाप करने लगी। लेकिन गोपी आपस में समझा रही हैं एक दूसरे को कि तुम चिंता मत करो, भगवान जल्दी आएंगे। आपस में एक दूसरे को समझाने लगी। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आपस में गोपियां कह रही हैं, गोपियां जोर जोर से रो रही हैं, लेकिन कुछ गोपी फिर उनको समझाने लगती हैं। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, ओ आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे।
हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। देखो गोपियों ने भगवान को पुकारा, गोपियां जोर जोर से रो रही हैं, भगवान चले गए उनको छोड़कर। ये बताओ भगवान को सबसे प्रिय क्या है? भगवान को हमारे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, नारियल माला फूल इनकी आवश्यकता नहीं है। भगवान को केवल 2 आंसू चढ़ा दो, भगवान उसी में प्रसन्न है। हम भगवान को पत्ता चढ़ाते हैं, भगवान को कौन सा पत्ता प्रिय है? तुलसी का पत्ता। तो तुलसी का पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, तो तुलसी के पत्ते की तरह हमें अपने आप को हल्का बना लेना है। और तुलसी का पत्ता रखा है, जिधर इधर से हवा आएगी तो इधर उड़ जाएगा, इधर से आएगी तो इधर उड़ जाएगा। तो हमें भी केवल हल्का बन के केवल भगवान की तरफ ही उड़ना है। और भगवान को क्या पसंद है? भगवान को हम फल का भोग लगाते हैं, फल मीठे फल का भोग ही लगाना चाहिए। उसी प्रकार हमें भी मीठा रहना चाहिए, किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई क्रोध की बात नहीं। पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को, तो पुष्प की तरह सुगंधित रहना चाहिए हमेशा। केवल भगवान से ही प्रेम करो, संसार में भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। भगवान ही सहारा देने वाले हैं, और हम भगवान को छोड़कर जगत से प्रेम कर बैठते हैं। इस जगत से प्रेम कोई ज्यादा चलने वाला नहीं है। हम पत्नी से प्रेम करते हैं, पत्नी कहाँ तक साथ देगी हमारा? केवल हमारे दरवाजे तक ही साथ देगी, वो भी शमशान तक भी नहीं जा पाएगी, वो दरवाजे बस। और पड़ोसी कहाँ तक? बस शमशान तक साथ देंगे। बेटा कहाँ तक साथ देगा? शमशान तक। लेकिन अब तो शमशान तक भी नहीं देते हैं। विवाह हुआ अलग, कोई मतलब ही नहीं। तो संसार में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। यदि साथ देने वाले हैं तो वो हैं केवल भगवान। इसलिए केवल भगवान को ही पुकारो। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। मैया होगी, लोरी होगी, माखन होगा, चोरी होगी, कारें होंगी, गोरी होगी, जीना झपटी जोरी होगी। गलियों में माखन बिकनेगा, मेरे ग्वाल मौज बनाएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। मटकी लुढ़काई जाएगी, चुनरी छिटकाई जाएगी, सब लोग लाज बह जाएगी, फिर ग्वाल ने दांत दिखाएगी। मुरली की मीठी तानों
मनमोहन उन्हें मनाएंगे, फिर ग्वाल में दांत दिखाएगी, सब लोग लाज बह जाएगी। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक दिन सब सर होगा, मेरा साजन घर पर होगा, बिरहा का यही असर होगा, प्यारे का प्यार अमर होगा। मैं हरि चरणों से लिपटूंगी, छाती से मुझे लगाएंगे, मेरे बांक बिहारी सावरिया मेरे पास लौट कर आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। तो गोपियों को आपस में गोपी समझा रहे हैं कि आशा रख पगली हरि आएंगे, तुम रो मत भगवान आएंगे। आपस में ऐसे ही समझाती रहती है, लेकिन भगवान नहीं आए। वो गोपी सोचती हैं कि हम अपने प्राणों को त्याग दें, फिर सोचती हैं यदि हमने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान आ गए फिर तो ना तो वो जी पा रही हैं और ना वो मर पा रही हैं। ऐसे ही यदि विरह हमें भगवान के प्रति हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हम तो आज तक भगवान के लिए रोए नहीं। जितना परिवार पड़ोसी रिश्तेदारी के लिए रोते हैं, यदि इतना भी भगवान के लिए रो लेते तो भगवान मिल जाते। देखो तुम भगवान की भक्ति करोगे, तिलक लगाओगे, माला पहनोगे, तुम्हें आस पड़ोस में टोकने वाले मिलेंगे, लेकिन ध्यान मत दो, अपने लगे रहो। हमें भी टोकने वाले बहुत मिले कि कथा सुनते रहते हैं, क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा मिलते हैं। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था, सबसे पहले विष निकला। समुद्र मंथन क्या है? तपस्या है। समुद्र मंथन एक तपस्या है और सबसे पहले विष निकला। तो हम ये सब क्या कर रहे हैं? ये भी तपस्या है। जो यहाँ 3 घंटे 4 घंटे बैठे हैं, ये तपस्या है। ये तो हम भी तपस्या की तरफ जब बढ़े तो विष निकला पहले। विष क्या है? ये आस पड़ोस के जो बोलने वाले हैं, जो ताने हैं, जो कठिनाई आती हैं, ये विष है सब। लेकिन विष को देखकर यदि हम डर जाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले विष निकला समुद्र मंथन में। यदि विष को देखकर वो सब डर जाते तो क्या अमृत निकलता? नहीं निकलता। लेकिन विष को भगवान शिव जी पी गए। तो वैसे ही जो ये विष है, इसको हमें पी जाना है। और जब हम इसे पी जाएंगे तब हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी।
लेकिन कोई हमसे कुछ कह दे तो हम तो उसी में डर जाते हैं, शर्मा जाते हैं, फिर हम करना बंद कर देते हैं। मान लो आज हमने तिलक लगा लिया, कल को पड़ोसी बोल देगा ओ बड़ी पंडिताइन बन रही है, फिर हम तिलक लगाना बंद कर देंगे। फिर सनातन की पहचान ही तिलक से है, कंठी माला से है, हाथ में कलावा से है, तो ये अवश्य होनी चाहिए। जो भगवान का भक्त होगा उसके हाथ में कलावा, माथे पे चंदन, गले में तुलसी होनी चाहिए। ब्रज में जाकर देखो, वहां जो संत हैं वो पूरे शरीर पर रज लगाए हुए डोलते हैं। क्यों लगाते हैं? रज में माता लक्ष्मी का वास है, और रज, इसी रज में भगवान नंगे पैर घूमे हैं। ब्रज के बाहर भगवान कभी नंगे पैर नहीं गए कहीं, केवल ब्रज में ही नंगे पैर रहे, और जब तक ब्रज में रहे कभी पादुका नहीं पहनी, नंगे पैर ही रहे। तो चंदन लगाया करो सभी, चाहे छोटा सा लगाओ लेकिन लगाना चाहिए। लेकिन हम शर्म की वजह से लगाते ही नहीं है। शर्म किस चीज की? यहाँ तो चलो संसार वाले कह रहे हैं, और वहां जाओगे जब ऊपर, तो वहां भगवान बोलोगे तो भगवान कहेंगे कि तुमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, तो भगवान को क्या जवाब दोगे? यहाँ तो कोई कुछ कहे, कहने दो, वहां के लिए सोचो अब। लेकिन हम जाना है हमको स्वर्ग, और कर्म हमारे हैं नहीं। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है हमारे बुरे बुरे, लेकिन हम क्या करते हैं? स्वर्ग जाना है हमको। पहले कर्मों को तो सुधारो। हम दूसरे के घर को जलाने में लगे रहते हैं कि उसके घर में लड़ाई करवा दें, उसके में ये करवा दें। उससे होगा क्या? जलाया घर किसी का तो जलेगा घर हमारा ही। दुखाया दिल किसी का तो दुखेगा दिल हमारा ही। यदि तुम किसी का घर जलाओगे तो पहले तुम्हारा ही जलेगा। किसी के ऊपर कीचड़ फेंकोगे तो कीचड़ पहले उठाना तो तुम ही पड़ेगा, पहले तुम ही सनोगे ना उसमें, तब दूसरे को सानोगे। किसी का दिल दुखाओगे तो कोई तुम्हारा भी दिल दुखाएगा। सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो किसी का दिल मत दुखाओ। आजकल पता है हमें दुश्मन बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम कुछ पद पा जाएं, धन कमाने लग जाएं, गाड़ी बंगला आ जाएं, तो अपने आप ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं। बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जितना तुम्हारे पास है उतने में प्रसन्न रहो ना, दूसरे से क्या मतलब। भगवान ने जितना दिया है बहुत है, उसी में गुजारा करो। और जितना तुम्हारे पास ज्यादा होगा उतनी ही चिंता ज्यादा होगी तुम्हारे पास। ज्यादा फैलाओगे ज्यादा परेशान रहोगे, जितना कम रहेगा उतने ही प्रसन्न रहोगे। तो भगवान से केवल शुक्रिया अदा करो कि प्रभु आपने हमें इतना दिया, बहुत दिया भगवान ने, अब क्या करोगे लेकर।
अब यहाँ का तो हो गया, लेकिन जो भगवान के धाम को जाना है अब वहां की तैयारी करो। भगवान ने इतना दिया, कभी भगवान का शुक्रिया अदा किया? कभी शुक्रिया अदा करते हो भगवान के? भगवान से कहा करो, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अच्छा, ये हमें दिया किसने, ये बताओ? क्या हमारे बाप दादा देकर गए थे? चलो, हमें हमारे पिता ने दिया, उनको किसने दिया? उनके पिता ने। लेकिन मूल में कौन आएगा? मूल में भगवान ही आएंगे। कोई किसी को कुछ नहीं देता, भगवान ही है देने वाले, और हमारे कर्म हैं लेने वाले। यदि कर्म अच्छे होंगे तो भगवान खूब देंगे। आजकल एक और प्रश्न ज्यादा रहता है सभी का कि महाराज हम इतना भजन करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं? जो पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, और जो माला करते हैं, भजन करते हैं, वो दुखी रहते हैं। तो ऐसा क्यों? भगवान ये सोचते हैं कि ये तो हमारा भक्त है, तो इसके जो पाप हैं, जो पूर्व जन्म के कुछ पाप हैं, पहले इसके पापों को खत्म कर देते हैं। पहले पापों को खत्म कर दें, फिर इसके पुण्य पुण्य ही रहेंगे, फिर ये हमेशा प्रसन्न ही रहेगा। तो पहले वो पापों को खत्म करते हैं, इसलिए भक्त परेशान होता है। और लेकिन हम जीत गए, पाप जब हमारे खत्म हो गए, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो पापी होते हैं, जो उनके जो पुण्य हैं, पहले भगवान पुण्य को खत्म करते हैं, फिर आखिरी में फिर नरक में ही डाल देते हैं। तो भगवान से केवल प्रेम मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। भगवान से यही कहो, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे आप ही चाहिए।